पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है। सियासत में उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे और मैं समझता हूं देश की राजनीति में उन जैसे लोग संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्क को किया गया सुपुर्दे खाक। लाखों की संख्या में पहुंचे समर्थक सांसद वर्क के अंतिम दर्शन करने पहुंचे यूपी के गद्दावर नेता। सांसद वर्ग को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी गई अंतिम विदाई। सड़कों, दुकानों, मकानों की छत पर लदे लोग बहाते रहे आंसू। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का मंगलवार को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया और बुधवार को उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान लाखों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। अंतिम विदाई का आलम कुछ ऐसा रहा कि सड़कों व दुकानों, मकानों की छतों पर लोग अंतिम दर्शन के लिए बैठे रहे। उनके जनाजे को डोले में लंबे लंबे बांसों को बांधा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सांसद शफीकुर रहमान वर्क के जनाजे को कांधा दे सकें। आपको बताते चले कि सांसद वर्क लंबे समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर वर्क के जनाजे में शरीक होने के लिए उनके लाखों की संख्या में समर्थकों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। हाल ये रहा कि सड़कों से लेकर घरों की छतों पर बैठे लोग आंसू बहाते पाए गए। आपको बताते चले कि सपा सांसद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। डॉक्टर वर्क के जनाजे में सपा सांसद एसटी हसन, सपा नेता धर्मेंद्र यादव सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। 4 बार विधायक और कई बार सांसद रह चुके डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क 2019 में सपा के चुनाव चिन्ह पर 5वीं बार संभल से सांसद चुने गए थे। सपा के टिकट पर 2019 में संभल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वह सदन पहुंचे थे। वहीं 1996 में जनता दल के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1998 और 2004 में भी इसी सीट से सांसद चुने गए और साल 2009 में संभल सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वह चौथी बार सांसद बने और साल 2019 में वह बसपा, सपा और रालोद के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीतकर 5वीं बार सांसद बने थे। उनके पोते जियाउर रहमान वर्क मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। आपको बताते चले कि डॉक्टर वर्क के इलाज के दौरान सपा मुखिया उनके मिलने मुरादाबाद अस्पताल भी गए थे और सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संभल लोकसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी घोषित किया और उन पर अपना भरोसा जताया था। अंतिम दर्शन करने पहुंचे नेताओं ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। देखिए, शफीकुर रहमान वर्क साहब सिर्फ संभल की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है। सियासत में उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे। उन जैसा ईमानदार, निडर और अपनी बात साफ गोई से रखने वाला नेता आज के दौर में बहुत कम है। हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और घर वालों को सब्र की दुआ करते हैं। देखिए, शफीकुर रहमान वर्क साहब अपने आप में एक युग थे और मैं समझता हूं देश की राजनीति में उन जैसे लोग शायद मिलेंगे नहीं। 94 साल की उम्र में भी लगातार सक्रिय रहना, लोगों के मुद्दों के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, ये उस जमाने के लोगों में ही ये बात आ सकती है। अक्सर वो कहते थे कि सदैव नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी को यहां तक सींचने का काम किया। तो मैं सोचता हूँ नेताजी के युग के कुछ एक लोग थे, या उन लोगों में सबसे ऊपर अगर कोई था तो आदरणीय वर्क साहब थे। ये न केवल समाजवादी पार्टी के लिहाज से, न केवल संभल क्षेत्र के लिहाज से, बल्कि पूरे देश के लिए मैं कहूंगा एक ऐसी शख्सियत, जो शख्सियत हम नौजवानों के लिए प्रेरणा थी। मैं खुद कई बार नौजवानों से कहता था कि नौजवानों, वर्क साहब से चल के सीखना चाहिए हमें आपको कि आखिर उनकी दिनचर्या क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, कि इस उम्र में भी
और उतना ही, चाहे वो जो जवानी के दिनों में सक्रिय रहे हो, बेबाक रहे हो, उत्साह से लबालब रहे हो, आज की इस 94 साल की उम्र में भी वर्क साहब जैसा दूसरा कोई उदाहरण देश में मौजूद नहीं था।